मैंने पूछना था कि जैसे अभी आपने फरमाया था कि तारीख़ की बातें हैं या बाज़ तौरात वगैरह में चीज़ें आई हैं कि शुरू में बहन भाइयों की शादियां हुआ करती थी। अच्छा, अब ये कि जब हम अभी डीएनए वगैरह को स्टडी करते हैं तो डीएनए से पता चलता है कि सबसे पहले एक ही मर्द से नस्ल चली है, वो अफ्रीका में था बंदा, जिससे सारी नस्लें दुनिया में फैली हैं। तो इससे तो ये इस्टेब्लिश होता है कि बेचारी में तो उसी की नहीं, साइंसी तहकीक ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। दूसरी बात के जो अहले किताब थे ना, कुरान पाक जिक्र करता है कि उन लोगों ने बहुत जुल्म किया, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा। फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, जितना उस कौम को अल्लाह ने नवाजा था, ये ज़िम्मेदारी के लिए कि तुम लोगों ने आगे नबूवत ख़त्म होने जा रही है, ज़िम्मेदारी का एहसास करो। लेकिन उन्होंने अल्लाह के कलाम के साथ ही बहुत धोखे किए, सब चीज़ें बदल दी। और आप अगर आप बनी इसराइल अभी जहाँ खड़ी है ना, तौरात इंजील को ही ले लें, बाकी तो इनकी रिवायात को तो दूर की बात है, जो अभी की तौरात इंजील ले लें, उसके अंदर कोई भी नबी आपको पढ़ के लगेगा ही नहीं कि अगर ये नबी होते हैं तो भाई मैं नहीं मान लाता इस पर। दाऊद अलैहिस्सलाम, ओ किसी की बीवी से प्यार हो गया तो उसको मरवा दिया, उसकी बीवी से शादी कर ली। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका भी आप पढ़ के देख लीजिए, तो कोई नबी उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो इसलिए उनसे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ तफसीरों में भी बदकिस्मती है, ऐसा भर भर के हम लोगों ने लिखी होती है ना इसराइली किस्से का, उन्हीं से ये स्टोरियाँ आई हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं, पहले नबी भी हैं। अच्छा, अब उन्होंने डिक्लेयर किया आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, फिर सवालात पैदा होना शुरू हो गया कि अच्छा जी फिर नस्ल बढ़ी कैसे। अब फंस गए। फिर उन्होंने जवाब दिया नहीं, वो हुआ ये था, हाँ बहन भाइयों की शादी होती थी पहले, फिर आस्ता आस्ता फिर एतराज़ात हुए, यार बहन भाइयों की शादी एक फितरी तौर पर खिंचाव होता ही नहीं बहन के साथ, क्योंकि एक साथ बड़े हुए होते हैं फितरी तौर, तो ये शादी समझ में नहीं आ रही। फिर जैसे जैसे इंसान ने आगे तरक्की की है, फिर और सवालात कि यार ये तो नस्ल ही नहीं चल पाएगी, बीमारियाँ इतनी लगेंगी। अब फिर उन्होंने बातों को मज़ीद घुमाया, उन्होंने कहा नहीं, होता ये था, एक दिन में 2 डिलीवरियाँ होती थी हज़रत हवा को, एक सुबह एक शाम, सुबह लड़का शाम में लड़की। फिर बात को इन्होंने बदला, नहीं, सुबह एक जुड़वा जोड़ा होता था, लड़का लड़की, शाम में भी एक लड़का लड़की। इसकी शाम वाला लड़का सुबह वाली लड़की से शादी करता था, सुबह वाली लड़की की शाम वाले लड़के, सोतेला बनाने के लिए। ठीक है, सोते हैं। ये सब अपनी तरफ से बनाई बातें। अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया, फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, जितनी बातें इसराइल वालों ने बिगाड़ दी, कुरान उसको ठीक करने आ रहा है। और कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, पहले इंसान नहीं। कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, जिस वक्त इंसानियत आकिल होकर मुजतमे हो गई थी, फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन, मैंने फिर नबियों का सिलसिला शुरू किया था। तो कुरान की इस्तिलाह में आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, लेकिन मशहूर हमारे यहाँ ज़्यादा यही है, पहले इंसान है। ऐसा नहीं, पहले नबी। इंसानों में अल्लाह ने नबी भेजे। आदम अलैहिस्सलाम खलीफा, इतना तो हम मानते हैं ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हर बंदा जानता है कुरान में अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बना रहा हूँ। अच्छा, खलीफा कुरान कहता किसको है? अल्लाह ख़ुद कहते हैं खलीफा को अनिहकुम बैनन नास बिल हक़, जो लोगों के अंदर इंसाफ का फ़ैसला करे, उसे खलीफा कहते हैं। अल्लाह ने खुद डेफिनेशन की है, दाऊद को खलीफा बनाया। तो आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए हैं, कौन था जिसके दरमियान उन्होंने फ़ैसले करने थे? इंसान तो थे ही नहीं। ये तसव्वुर, ये बनी इसराइल का तसव्वुर गड़बड़ वाला है। फिर उन्होंने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को पहला जब इंसान डिक्लेयर किया, हालांकि पहले नबी थे, अब वो फंसते चले गए। अच्छा, फिर सवाल पैदा हुआ, अच्छा पहले इंसान आदम है, इनकी बीवी कहाँ से आई? सवाल हुआ ना। फिर उन्होंने स्टोरी बनाई, यार आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, हाँ वो है ना एक वाक़या, जन्नत में रखा था कुछ टाइम, हाँ समझ में आ गया। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में रहे थे तो अकेले बोर हो गए, तो एक दिन रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो बाजू में एक खातून थी, तो फिर पता चला कि आप जब रात को सोए तो आपकी पसली से अल्लाह ताला ने आपके जोड़े को बना दिया। ये भी इसराइली किस्सा है, कुरानी किस्सा नहीं है, ना अल्लाह के नबी ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारे यहाँ देखें, बच्चा ये बयान कर रहा होता है। हज़रत हवा कहाँ से पैदा हुई? हज़रत आदम की पसली से। तो इसराइलिया, अल्लाह ने कुरान में क्या दिखा? अच्छा, अब उनकी स्टोरी क्या है? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, बोर हो गए, सो गए, जब उठे थे सामने ज़ौजा, कुरान कह रहा है
उसकुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना फ़कुला मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा वदखुलुल वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। जन्नत में जाने से पहले कुरान कह रहा है आदम आप अपनी ज़ौजा को लें और जन्नत में चले जाएं। और यहाँ पर आपने रहना है, जो चाहे खाएं पिएं, एक पाबंदी आप पर लगाई जा रही है, उसका ख्याल कीजिएगा। तो कुरान तो कह रहा है जन्नत में जाने से पहले ही ज़ौजा थी, ऐसे ही है, ये सूरह बकरा की है ना आयत। तो कुरान का आदम अलग चीज़ है, बनी इसराइल का आदम बहुत अलग चीज़ है। इसलिए एतराज़ात होते हैं ना, सवालात होते हैं कि बहन भाइयों की शादी, कोई बहन भाइयों की शादी। सुम्मा जाअल नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माअ सुम्मा सव्वाहु सुम्मा नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह ने ज़िक्र किया कि इंसानियत धक्के खाती खाती पहले इस शक्ल सूरत में भी नहीं थी, नस्लें अपनी बढ़ा रही थी। सुम्मा सव्वाहु, बहुत अरसे बाद जाके इसकी शक्ल हमने ठीक की है। जब शक्ल ठीक हो गई व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही, फिर जाके मैंने इनको अकल दी है। फिर अल्लाह ने कहा लक़द ख़लक़नाकुम, इंसानों मैंने तुम्हें बनाया। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर मैंने तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया था, परफेक्ट। जब आप परफेक्ट हो गए थे, सुम्मा कुल्ना लिल मलाइका उसजुदू ली आदम, फिर मैंने फरिश्तों को कहा था कि आदम को सजदा करना है। कितनी वाज़ेह आयत है। कौम को जो जमा जमा आ रहा है। इसलिए कुरान के किस्से अलग होते हैं, बनी इसराइल के किस्से। हम लोग कोर्स कराते हैं तफसीर कुरान का ना, तो मैं उसमें बाकायदा उसूल एक पढ़ा जाता है कि हमारे यहाँ तफसीरी गलतियाँ 70% वो इसी वजह से है कि अबे आप तो पढ़ते हो डॉक्टर साहब, यार आपको मैं क्या बताऊँ, इसराइली गंद ने हमें मरवाया हुआ है। हमारी तफसीरों के अंदर इतनी चीज़ें आई हुई हैं। सर ये जो आपने इसराइली रवायात की बात की है ना, मशहूर अहले हदीस आलिम में अभी ग़ालिबन सबसे बड़े समझे जाते हैं पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी। हाँ, तो वो उनसे सवाल हुआ कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो है हज़रत मूसा के ससुर थे। हाँ, तो उस पर भी उन्होंने ये बोला कि जो इसराइलियात आ गई हैं ना, इसराइलियात इनको हाँ, निकालें। ये भी हमारी हर तफसीर में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लें। ये हाँ, शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले आए। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बाद में तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने बनाया हुआ ससुर। तो कुरान पाक ने जिक्र किया है शुएब अलैहिस्सलाम पहले आए हैं। फिर मिम बादिहिम का नस कुरान ने किया कि इनके बहुत बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस किया। लेकिन हमारे यहाँ तफसीरें आप जो भी बड़ी तफसीर उठा के पढ़ लें, सब ने यही लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ वो कुरान कहता है ना मूसा अलैहिस्सलाम मदियन तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ एक शेख से मुलाकात हुई थी। तो उस शेख को हर बंदा ये लिखता है वो शुएब अलैहिस्सलाम ही तो थे। हाँ, ये गलती है ये भी। अच्छा, ये जो रिवायती हमारे उलमा है जो सूरह आल इमरान में है ना कि हमने एक नफ्स से पैदा किया, फिर बहुत सारे हमने रिजाल और निसाब पैदा कर दिए, तो उससे वो इसी को लेके आते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से ही। नहीं, नफ्स वाहिदा का जिक्र है वहाँ पे। नफ्स वाहिदा से आदम मुराद ले रहे हैं। नफ्स वाहिदा को कुरान ने सूरह फातिर में वाज़ेह किया है, मिन सुलालत मिन तीन। हाँ, कुरान ने कहा कि हमारा आगाज़ हुआ है मिन सुलालत मिन तीन, मट्टी के एक जरसूम में से आगाज़ हुआ है। फिर ये एक मट्टी का जरसूमा आगे बढ़ाया है अल्लाह ने। जैसे वो अमीबा नहीं होता, एक दो में डिवाइड हो जाता है, दो तीन में डिवाइड होते हैं, इस तरह डिवाइड होते होते फिर अल्लाह ने बयान किया सुम्मा जाअलकुम अज़वाजा, फिर तीसरे दर्जे में जाकर तुम मुज़क्कर और मुअन्नस की तकसीम में गए हो। ये तीसरा दर्जा है जब मुज़क्कर मुअन्नस की तकसीम हुई है। उससे पीछे दे कुरान अपनी वज़ाहत खुद करता है। लेकिन इस टाइप के जो उलमा हैं जो इसको इसी तरह से लेते हैं जैसे आपने बयान किया, उनको मुतज़िला कह के नहीं मुतज़िला और साइंटिफिक आप थ्योरी पेश करके और रिवायत से हट के बयान कर देते हैं, क्योंकि रिवायत तो यही बता रही है 99% के आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान। कौन सी रिवायत बयान कर रही, कौन सी रिवायत है? हमारे यहाँ 4 बंदों ने तफसीर लिख दिया, हम उसको रिवायत बोल देते हैं। ये भी तो मसला है ना भाई। दुनिया में मुसलमान अरबों हैं, पाकिस्तान में तफसीरें मिल रही हैं 10-15 तफसीरें, पर 10-15 बंदों ने जो लिख दिया वो मेरी रिवायत बन गई। ये कहाँ का उसूल आ गया भाई, रिवायत बन गई। माजी में चले जाएँ, 4वीं सदी हिजरी के भी मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ। जो बात मैं तख्लीक आदम की कर रहा हूँ उस वक्त भी मुफस्सिरीन ने लिखा, मौक़िक़ीन ने लिखा, उसके बाद भी लिखा। हाँ, इसराइलियात का गलबा जिस पर आ गया वो नहीं माने ना माने। फिर इस पर सबसे ज़बरदस्त तहक़ीक़ की है मौक़िक़ रशीद रज़ा साहब को, अगर आप तफसीर मनार में पढ़ें, इतनी प्यारी तहक़ीक़ की है और उन्होंने बिल्कुल क्लास लिया लोगों की अच्छी तरीके से। यार कुरान पढ़ते नहीं हम लोग, किस्से कहानियाँ सुन सुन के हमने, तो बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं।
उन पर जदीदियत का इल्ज़ाम लगा नहीं, कोई मोहम्मद अब्दुल की शागिर्द है। कोई जदीदियत करिए, दुनिया में हर जगह हुआ है ये। तो आज भी आप कोई भी ऐसी बात कर दें कि कभी हमने ना सुनी हो, किसी फ़िरके वाले ने कभी ना सुनी हो, यही बोलेगा जी भी। मोहम्मद असद साहब जो पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए, तो मैसेज ऑफ द कुरान में उन्होंने ये लिखा है कि आदम से मुराद इंसानियत है। हाँ, अपने टूटे हुए लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल नहीं है। इस बेस पे उनकी तफसीर को जो है वो बैन कर दिया गया सऊदी अरब में। नहीं, उन्होंने ये कहा है, हमारे यहाँ तो असल में लोग समझते भी ठीक नहीं ना, उन्होंने ये बात नहीं की है। उन्होंने उनका एक, देखें, हर बंदा जो तफसीर लिख रहा होता है ना, कोई भी किताब लिख रहा है, उसका एक जहन होता है। तो आम तौर पर तफसीर लिखने से पहले भी उलमा का ये तरीका रहा है कि वो शुरू में मुकदमा लिखते हैं कि हम तफसीर क्या लिख रहे हैं, किस अंदाज की लिख रहे हैं, किन उसूलों पे लिख रहे हैं। तो उनके जब आप उसूल मुताला करेंगे ना, तो वो ज़िक्र करते हैं कि कुरान पाक का एक ज़ाहिर होता है और एक इसके अंदर तमसीली निकात होते हैं। तो कहा कि ज़ाहिर से भी हमने हिदायत लेनी है, लेकिन वो जो एक तमसीली कलाम कर रहा है हमने उससे भी हिदायतें लेनी है, हम वो छोड़ बैठते हैं। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को इस तरीके से समझाया कि जैसे भाई आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह पाक ने यहाँ से चूँकि नबूवत का आगाज़ किया, इंसानियत की एक हिदायत का सिलसिला शुरू होना था, तो सबसे पहले नबी की ट्रेनिंग होती है। ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के साथ नहीं रहा, हर नबी के साथ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलाकुत समावाति वल अर्द। अल्लाह ने पहले आपको भी बहुत सी निशानियाँ दिखाई हैं, इम्तिहानात लिए, नबी को भी पुख्ता किया जाता है ना। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बताया कि भाई अब दुनिया में क्या मामलात होने हैं, एक पाबंदी लगाई, आस्ता आस्ता पाबंदी नहीं को कर पाए, फिर अल्लाह ताला ने गिरफ्त की, फिर वो तौबा तायब हुए, फिर अल्लाह ने बताया कि इस तरीके से अब चलना है, दो राहें होंगी, पाबंदी की राह के अंदर आप लोगों को लज्जत लगेगी लेकिन आप लोगों ने एहतियात करनी। फिर वो जिम्मेदारी दी, फिर वो आगे। लेकिन इसकी एक तमसील है कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ जन्नत में हो रहा है हमारे साथ यही हो नहीं रहा क्या? हम भी तो इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह ने कहा कि जो चाहे खाओ, मेरी दुनिया है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, ज़मीन में जो कुछ है मैंने तुम्हारे लिए बनाया, जाओ मज़े लो, मतलब हलाल है, खाओ पियो। चंद चीज़ों पे अल्लाह ने कहा कि मैं पाबंदी लगा रहा हूँ, एहतियात करो। शराब है उसमें से, फहाशी है उसमें से, खबीस चीज़ है उसको। खबीस का मतलब होता है जिसको इंसान वैसे ही जैसे नापाकियाँ, पेशाब पखाना, गंदगियाँ, अल्लाह ने कहा ये ना खाना, ऐसे दूर रहो। सब अकल वाली 4-5 चीज़ें, 10 चीज़ें जो अल्लाह ने मना की हैं। अब वो तमसील देखें तो आदम का किस्सा एक्चुअली हम सबका किस्सा है, हर वक्त। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो वो बहुत प्यारी बात है। ये जो बात उन्होंने की है बहुत प्यारी बात। हम लोग अक्सर यही होता है कि किसी किस्से को बस एक किस्सा पढ़ते हैं, नहीं, किस्से को अपने रख के पढ़ेंगे तो उसके हमारे लिए हिदायत का पहलू आ जाता है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इसमें वहीदुद्दीन साहब ने इसको इस तरह से भी बयान किया है और वो भी अच्छा एक और फ़िक्र का है कि जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को सिजदे का हुक्म हुआ मलाइका को, तो हमें भी हर रोज़ ये इस सामना है इस बात का कि एक जो बज़ाहिर हमें एक अपने स्टेटस से कम बंदा नज़र आ रहा है या हम उस पर हावी हैं किसी भी एतबार से, तो हम उसके हक़ के आगे नहीं झुक रहे। सर ये तमसील है, बहुत प्यारी तमसील है। तो ये हम हर एक के सामने आदम और इब्लीस का जो है ना किस्सा, इब्लीस बन जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, अला खैरुम मिन्हु, बिल्कुल ऐसे। तो ये कि सर कुरान पाक जो है बहुत गहरा समंदर करते है, हैं बिल्कुल ऐसा कि मैं इससे बेहतर हूँ। हालांकि कोई मेयार नहीं, कुरान ने कहीं नहीं कहा कि भाई आग से जो पैदा हो वो बेहतरीन होगा और जो तीन से पैदा होगा वो कमतर होगा, लेकिन खुद ही उसने मेयार करार दे दिया और ख़ुद ही जो है वो कह दिया कि तूने मुझे तूने मुझे। तो ये हम सब के साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। हर वाक़या जो कुरान के अंदर आया है सर वो तमसीली तौर पर इंसानियत को शामिल होता है, इसलिए तो वो लोगों के लिए हिदायत बना ना। अगर वो हमको शामिल ना हो, हमारे लिए हिदायत का पहलू ही नहीं। अब मैं अक्सर जिक्र करता हूँ फ़िरौन का वाक़या, कुरान ने हमने 50 दफ़ा पढ़ा होगा। फ़िरौन ज़ालिम था, बच्चे मरवा देता था, ये था। सर इसको तमसील में समझे। तमसील क्या है? वो एक हुक्मरान था, वो एक बादशाह था। जुल्म की इंतहा ये थी, मकासद के लिए अपने मरवाता था कौम को, मार दो इसके बच्चे, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। हो रहा है, मैं वही आपको तमसील समझा रहा हूँ। आप देखिएगा फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी को चुना, मूसा अलैहिस्सलाम को, और फरमाया इज़हाब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन के पास जाओ। पहला पैगाम क्या देना है फ़िरौन को?
अल्लाह के नबी पहला पैगाम क्या देंगे, क्या आएगा आपके ज़हन में सर? क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला पैगाम जाके फ़िरौन को क्या दिया होगा? ज़हन में आएगा ना कि शायद अल्लाह की तौहीद का दर्स दिया हो। ऐसा पहला पैगाम कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम जब गए हैं, अन अरसिल माना बनी इसराइल वाला तो अज़ीम, खबरदार आज से जुल्म नहीं करना, आज से कौम के ऊपर जुल्म तेरा बंद। अब आवाज़ खड़ी बुलंद हो गई है हमारी अल्लाह की तरफ से। अब इसको तमसीली हवाले से देखिएगा। फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जद्दोजहद शुरू की तो कुरान नकल करता है कि फिर फ़िरौन ने क्या कहा, मुशावरत बुलाई कि यार इस बंदे का क्या करें। तो वज़ीरों ने मशवरा दिया, मार दो, ज़रूनी अक़्तुल मूसा, मार दो। भाई लोगों को क्या जवाब देना है, लोगों को सीधा बोलो युफ़सिदा फ़िल अर्ज़, ये फसादी बंदा मार दिए। इसको बिल्कुल अपने अरे सर हमारा दौर है पूरा, नजर आ रहा है। हाँ हमारा दौर है, आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। यही है जिसके पास ताकत आती है सर। एक किस्से के अंदर तमसील जो अल्लाह ने रखी है बेहतरीन, और जिसको मरवाया जाता है दुनिया में, मुल्क पाकिस्तान देखें या पूरी दुनिया देखें, इसराइल हम बमबारी करवाएगा फ़लस्तीन पे, एक ही पीछे बहाना बनाएगा, क्या क्या वो फसादी हैं, वो मारते हैं हमें, असले से मार। अच्छा, और ये अगर इसराइलियों को मार दें, इनके पास क्या जवाब होगा? अमेरिका भी ईरान पे हमला करेगा तो क्या उज़र बनाएगा? सर ऐसी बात अल्लाह ने की है, पूरी दुनिया उससे निकल ही नहीं सकती। जहाँ कत्ल व गारत गिरी होगी एक ही बात की जाओ, फसादी थे मार दी। नहीं, इंसानियत के लिए ख़तरा थे भाई। तो फ़िरौन यही कह रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को मरवा देते हैं। कहना क्या है लोगों को, कह देंगे फसादी है। अल्लाह का कलाम बड़ा गहरा होता है। हर दौर में फ़िरौन होते हैं, हर दौर में एक ही नफ्सियात है, कुछ भी नहीं। तो वो जॉन एलिया के शागिर्द थे ना, उन्होंने कलाम भी लिखा है कि ये कहता है कि अमन आमा का मसला क्यों है, ये अमन आमा का मसला है, इसे उठा लो। हालांकि काफ़ी पुराना शेर होगा। उनके शागिर्द थे, कराची के थे वो भी जॉन एलिया के शागिर्द। मैं वही कह रहा हूँ कितना पुराना होगा, और आज के हालात में तो बिल्कुल फिट बैठ। इंसान की नफ्सियात कभी नहीं बदली है सर, वो चाहे आज से 5000 साल पुरानी कौम हो, आज की कौम, नफ्सियात कभी नहीं बदली। तरीके बदल गए, पहले ख़तों किताबों से बात होती थी तो अब मैसेजेस से होती है। पहले गधा गाड़ी पे जा रहे थे, अब गाड़ी पे जा रहे हैं। तरीके बदल गए हैं लेकिन नफ्सियात वही है। कुरान में एक जगह है ना सर, इसका मफ़हूम है, आपको याद होगी, आयत मुझे याद नहीं है, कि इसमें तुम्हारा ही तस्करा है। हाँ, तो हमारा तस्करा, तो वही हमारे जो हम किस तरह एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी। कुरान पाक दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़ोर देता है, एक ये जो फ़िरौनियत मैंने अभी समझाई है, और एक मुल्लाहियत। हाँ सही। दोनों चीज़ों को कुरान बड़ा ख़तरनाक है। इस पर अल्लाह का कलाम, नफ्सियात समझता है ना इंसान की, रब है। एक हुक्मरान जब इंसान बनता है, उसके हाथ में पावर आ जाए तो वो बिगड़ेगा तो बहुत गंदा बिगड़ेगा, वो कत्ल भी करवा सकता है, वो जो मर्ज़ी कर। इसी तरह मुल्ला बिगड़ेगा ना, वो बेड़ा गर्क करवा देगा पूरे माशरे का। तो इसको अल्लामा इकबाल वाला मुल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे अरबी वाला मुल्ला नहीं लेना, अल्लामा इकबाल वाला मुल्ला। ये जितने बनी इसराइल के उलमा थे, ये बहुत काबिल थे, आपको मालूम, जितना आसमानी इल्म उनके पास था, लेकिन वो बन गए थे उस दौर के मुल्ला। यश्तरूना भी आयातिल्लाह, मकसद उनका सिर्फ बन गया था नोट। जिस चीज़ को हलाल करना है मुल्ला हलाल कर देता था, जिसको हराम करना है मुल्ला हराम कर रहा है। सही। जो चीज़ लोगों में नहीं बयान करनी उसको छुपा रहा है। ये सारे औसाफ कुरान ने जिक्र किए हैं। अक्कालून लिस्सुहत, दूसरों के लिए रिश्वत हराम तो अपने लिए हलाल कर रहा है, अपने लिए हिले निकल आते हैं ना सारे के सारे। तो जिस वक्त मुल्ला बिगड़ गया था तो कुरान पाक ने सबसे ज़्यादा अजाब की वईद सख्त अल्फाज में जो ज़िक्र की है वो इनके ख़िलाफ़ की, फ़िरौन के ख़िलाफ़। फ़िरौन के बारे में भी अल्लाह ने ये बात नहीं की, इनके बारे में अल्लाह ने कहा वला युकल्लिमुहुम वला यंजुरु इलैहिम। तो इस काबिल भी नहीं होगा कि अल्लाह तेरी तरफ नज़र करे या तुझसे बात ही कर ले, इस काबिल भी नहीं। इसके मुकाबले में फ़िरौन था, जब वो मरने लगा था ना, तो कुरान क्या कह रहा है, फ़िरौन कह रहा है आमनतु बिरब्बी मूसा व अल्लाह मैं सुधर गया, अब नहीं करूँगा कुछ भी। अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया तो अल-आन, अब यहाँ कलाम हो गया। इनके बारे में कुरान ने कहा मैं नहीं बात करूँगा इनसे। माशरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि माशरे में
अगर इस्लाह सर होगी ना, मैथमेटिक्स के टीचर ने नहीं करनी, वो आपको मैथ पढ़ा के चला जाएगा। ऐसे ही है। तो एक मुल्ला नहीं बेचारे नहीं कर रहे, उसने कहना माँ का ख्याल रखा करो यार, अल्लाह ने आदाब सिखाए हैं। अल्लाह ने कहा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल, ये तेरी माँ है, तेरा बाप है। जैसे बचपन में तेरे को देख के ये पर बिछा लेता था ना हाथों के, जब बच्चा आता है सामने, वो क्या बाप माँ क्या करती है, हाथ फैला लेता है फ़ौरन, ओ लगता है सीने से जाकर। अल्लाह ने कहा तू बड़ा हो गया तो इसके लिए पर बिछाया कर। ये मुल्ला ही सिखाएगा भाई, और कोई नहीं सिखाएगा। तो मुल्ला सिखाएगा। अल्लाह ने कहा कुरान में यार ला तकुल लहुमा उफ़, उफ़ नहीं कहना माँ बाप। बहरहाल हमारे यहाँ तो उफ़ को उफ़ कहते हैं ना, यूँ समझते हैं हम, उफ़ नहीं कहना। अरबी में उफ़ का मतलब होता है बूढ़ा होकर जब बिस्तर पे पेशाब पखाना कोई करे और आप उसकी पॉटी साफ़ कर रहे हो, तो आपके चेहरे पर घिन नहीं आए कि माँ की नज़र पड़े तो वो महसूस करे कि बच्चा घिन कर रहा है। इस कैफियत को ताफ़ीफ़ कहते हैं अरबी में। इसलिए आप कुरान की आयत देखिएगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम में से वाइन क्या है, तुम में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों हो जाए। बूढ़े की पहले बात की, यानी उम्र बड़ी हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, अब उफ़ नहीं होना चाहिए। बड़ी उम्र के साथ उफ़ को जोड़ा है ना, तो ज़्यादा करीने क़यास बात यही है कि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर बड़ी उम्र में उनकी पोटी साफ़ करने का टाइम आए ना, तो चेहरे से ये ना बाप समझे तेरे चेहरे को देख के कि यार ये गिन कर रहा है, वो भी करता रहे तेरी। तो ये मुल्ला सिखाएगा सर, सीधी सी बात है, ये आपको और कोई नहीं सिखा के जाए। इसलिए जो मुल्ला होता है वो माशरे के लिए बड़ा अहम है। वो ठीक है, वो बिगड़ गया तो उसके लिए सज़ा भी बड़ी ख़तरनाक है। वो फ़िरौन की सज़ा नहीं है जो इनकी सज़ा कुरान ने कही। अल्लाह ताला तौफीक दे जी। बस एक सवाल है, आपने इंसान का मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह वो पहले इंसान नहीं है, ठीक है, इससे पहले इंसान थे। अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल और सूरत को बेहतर किया, उसको अकल को बेहतर किया, उसको अकल और शऊर दिया। तो बात है कि अल्लाह ताला ने पहले से ही क्यों नहीं परफेक्ट बनाया, ये भी सवाल आता है कि मैं बताता हूँ, क्यों नहीं परफेक्ट बनाया। मैं बताता हूँ भाई, अल्लाह ताला जो खालिक होता है, याद रखिएगा, वो बहुत से काम अपनी कुदरत के हिसाब के करेगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर ये चीज़ बना रहा हूँ तो मेरी ही प्लानिंग होगी ना, मैं क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया कि मैंने अगर कायनात को फ़ौरन नहीं बनाया, क्योंकि कायनात भी फ़ौरन नहीं बनी है। कुरान ने ज़िक्र किया कि 6 बहुत लंबे अदवार में बनी। पहला दौर गुज़रा, दूसरा दौर गुज़रा, तीसरा दौर गुज़रा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है। और पहली हालत को भी कुरान ने ज़िक्र किया, वाहिया दुखानुन, ये लाइक दुआनुमा थी। स्टेजेस को भी कुरान ने जिक्र की। अगर कायनात ऐसे ही बनी होती, सर ये देखो ये बन गई कायनात, ठीक है, आपके लिए माजी कुछ नहीं होता। कायनात बन गई, जानवर भी सामने फ़ौरन चुटकी बजाते आगे, इंसान भी आ गया, आपके लिए माजी कुछ नहीं होता सीखने के लिए। माजी में जाएंगे तो कुछ ना कुछ निशानियां अल्लाह की तरफ और मुतवज्जे करेंगे ना, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हुआ। इसको दुनियावी लिहाज से आप समझे, एक बच्चा है, उसने आंख खोली, सामने गाड़ी देख ली सोने की, है, अब्बा जी थे ओ बिलियनियर, उसको नहीं कदर होगी कुछ। लेकिन जिसके सामने स्टेजेस गुजरी होंगी ना, उसको एक एक चीज़ का पता हो, कदर होगी, सब चीज़ें होंगी। तो अल्लाह ताला ने जो कायनात पूरी चीज़ें मराहिल में पैदा की हैं, इसके लिए 2 चीज़ें कुरान ने ज़िक्र की हैं। एक तो ये कि तुम्हारे लिए शहादतें कायम होंगी कि जितने भी स्टेप माजी का कोई भी स्टेप आप उठाकर देखोगे उसके पीछे जहानत नज़र आएगी, और जहानत आपको तकाजा करेगी खालिक होना चाहिए। इत्तेफाकी तौर पर कुछ भी नहीं चले, हो ही नहीं सकता इत्तेफाकी तौर पर। जैसे इंसान है कि बहुत लंबे अरसे बाद अम्बाता कुम अम्बाता, कुरान कहता है जिस तरीके से एक पौधा है ना, बीज लगाते हो फिर वो फटता है, स्टेप बाय स्टेप करते 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 मुद्दत बाद जाके दरख्त बनता है। अल्लाह ने तुम्हें भी इसी तरह बनाया। हम बिल्कुल ज़मीन से निकल के आस्ता आस्ता बहुत जाके फिर बने। अब मेरे पास माजी का कोई भी हिस्सा मुझे अगर मिलता है, वो मज़ीद अल्लाह के खालिक होने पर दलालत करता है। हर स्टेप के अंदर इंटेलिजेंस आपको नज़र आएगी।
हमारे लिए माजी है सीखने, वरना माजी नहीं होता ना। हाँ, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह कुरान में भी जिक्र करते हैं, जो काम वो फ़ौरन चाहे फ़ौरन हो, जिस काम का इरादा उसने तदरीज का किया तदरीज हो, ठीक है ना, ये उसकी शानें हैं सारी। सही सवाल ये है कि कुरान में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये जिक्र होता है कि अल्लाह ताला ने उनको अस्मा का इल्म दिया, हाँ, तो एग्जैक्टली वो अस्मा में क्या क्या दाखिल कुरान है? पाक ने जिक्र नहीं किया अस्मा क्या थे, कुरान पाक में बिल्कुल जिक्र नहीं है। ये कुरान में है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, बहुत सी चीज़ों के अस्मा सिखा। हमारे यहाँ तो तर्जमा गलत किया जाता है, पहला तो तर्जमा हम ये करते हैं कुल्लाहा, तमाम अस्मा सिखाए गए, ऐसे ही है। ये अरबी है, उर्दू नहीं। उर्दू के अंदर कुल अलग होता है, अरबी का कुल अलग होता है। मखलूक के लिए कुल का लफ्ज़ अरबी में ज़रूरत का माना देता है, हमेशा याद रखिए। क्या माना देता है? ज़रूरत का। मिसाल के तौर पर मैं अगर अरबी में ये जुमला बोलूँ, इसको अल्लाह ने कुल शय दी है, इसका ये मतलब नहीं है कुल मतलब कुल, इसका मतलब इसको इसकी ज़रूरत की चीज़ें अल्लाह ने दी हैं। जैसे कुरान से समझे आप, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया एक मलका सबा थी, वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आई थी ना, अल्लाह ने कुरान में कहा वह आतैनाहा कुल्ला शैइन, अल्लाह ने उसको हर चीज़ दी हुई थी। क्या मतलब हर चीज़? जो उसकी बता आप क्या मतलब? उसके बाद मोबाइल था, iPhone 30 था, उसके बाद नहीं था ना, तो सब चीज़ें मतलब उसकी ज़रूरत की चीज़ें अल्लाह ने दी थी। इसी तरह ज़ुल्करनैन के लिए कुरान ने कहा वातैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, अल्लाह ने हर चीज़ दी हुई थी। तो कुरान की इस्तिलाह में हर चीज़ होता है ज़रूरत, हर ज़रूरत की चीज़ दी हुई। तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्लाह ने कहा ना वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़रूरत के अस्मा सिखाए, ये है दुरुस्त तर्जुमा। तो इसमें अब अस्मा मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, अस्मा क्या थे ये कुरान ने ऐसा नहीं खोला ऐसा, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना कि अस्मा शायद हो इंसानों के नाम सिखाए हों, चीज़ों के नाम सिखाए हों, ऐसा लगता नहीं है। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो बात बिल्कुल वाज़ेह होगी। कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि पीछे जब नबूवत का आगाज़ अल्लाह कर रहे हैं, तो पीछे दुनिया के अंदर इंसान भी आस्ता आस्ता डेवलप होकर अकल की स्टेज तक आ गए। अब जब तक इनमें अकल नहीं थी तो इनमें फसाद बहुत था, लड़ना झगड़ना, मार देना, एक दूसरे को मार के खा जाना, जानवरों वाली हालतें इनकी होती थी। लेकिन अब अकल पुख्ता हो गई है। तो जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को नबी बना के खलीफा मुंतखब किया जा रहा था, तो उस वक्त एक सवाल सामने आया था कि अल्लाह ताला ज़मीन में तो फसाद बहुत होता है और तू खलीफा बना रहा है, कहीं मज़ीद फसाद ना हो जाए। क्योंकि खलीफा जो होता है ना, अभी मैंने आपको जैसे फ़िरौन के हिसाब से समझाया, खलीफा बिगड़ गया है जब भी ज़मीन में फसाद होता है और ज़्यादा होता है। तो एक सवाल सामने आया था कि ऐसा ना हो खलीफा बन के और फसाद हो जाए। तो अल्लाह ने फिर यहाँ जिक्र किया था इन्नी आलम मा ला तालमून, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो तुम्हें अभी पता नहीं है। और अल्लाह की प्लानिंग क्या थी कि अब नबूवत शुरू हो रही है और नबूवत फसाद के ख़िलाफ़ होती है, यानी अल्लाह फसाद के ख़िलाफ़ कवानीन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में रख के देखेंगे तो अस्मा से क्या मुराद होगा, अब आप समझें। एतराज़ सामने आया, ज़मीन में फ़साद हो रहा है, अल्लाह की तरफ से बयान किया गया हम तो फसाद के ख़िलाफ़ ट्रेनिंग करके लोगों को भेज रहे हैं। तो वो क्या चीज़ सिखाई होगी आदम अलैहिस्सलाम? उन जिन लोगों को मैनेज करने वो जा रहे हैं, Yes. जिनका खलीफा उनके हिसाब से। शाबाश, ये कॉन्टेक्स्ट में सबसे बेहतरीन बात होती है कि अस्मा से मुराद यहाँ पर ये है। ठीक है ना, बाकी जो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि शायद वो ये चम्मच किसे कहते हैं ये सिखाया होगा, ये कॉन्टेक्स्ट ही बात नहीं कर रहा। यही कहा जाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को सामने लाए, नहीं, ये कमज़ोर बात। वो इसलिए है कि वो इसलिए है कि वो हमने पता क्या किया, वो सूफ़ियों का नज़रिया ले लिया कि हम इस दुनिया में एक दफ़ा पैदा नहीं हुआ, हम एक दफ़ा पहले भी पैदा हो चुके हैं। ये सूफिया का नज़रिया था, कुरान ने नहीं ऐसी कोई बात। आलम अरवा जो एक बनाया हुआ ना, पहले भी एक दफ़ा पैदा हुए थे आलम अरवा में, और सदियों वहाँ रहे हैं। हाँ, सदियों वहाँ रहे हैं। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो रूह, तो ये हमारी दूसरी ज़िंदगी है। फिर हम मरेंगे, फिर उठेंगे, तो वो तीसरी ज़िंदगी है। रब्बाना अहयैता नस्नतैनी अमत्ता नस्नतैनी व अहयैता नस्नतैन, ये कुरान के। हाँ, तो ख़त्म हो गई बात, कुरान पूरा रद पे खड़ा है। ये जो है ना कालू बला वाली आयत, वो भी ठीक नहीं समझी जाती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा मेरी सुन्नत ये है कि मैं हर दौर में नबी भेजता रहूँ और नबियों के ज़रिए तो तुम्हें अपना तारुफ़ करवाता रहूँ, दलाइल कायम करवाता रहूँ, फ़साद की राह क्या होती है, अमन की राह क्या होती है बिल्कुल बताता रहूँ, हर एक का हुकूक बताता रहूँ। कल को खड़े हो गए ये नहीं कहना कि अल्लाह हमें कुछ भी नहीं पता था।
या नबियों की सुन्नत का बयान चल रहा है। कुरान पाक के अंदर जिस तरह अल्लाह अपनी निस्बत से कहते हैं ना कि क्या मैं तुम्हारा अलस्तु, मैं तुम्हारा, अपनी निस्बत, तो हम समझे शायद डायरेक्ट बातें हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई होती। जैसे अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि मैंने बनी इसराइल से वादे लिए थे, अखज़ना बनी इसराइल, मैंने बनी इसराइल से वादे लिए थे, ये काम करना है, ये करना है। वो डायरेक्ट वादे थोड़ी थे, वो तो सिंपल, ये कुरान का उमूमी मिजाज है। पूरे कुरान को आप पढ़ेंगे तो जो काम नबियों के थ्रू होता है ना, अल्लाह उसको अपनी निस्बत से बयान करते हैं, क्योंकि वो नबी अल्लाह के हैं, उनकी बात एक्चुअली अल्लाह की बात है। जैसे अल्लाह ने कहा वमा रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने नहीं मारा था, अल्लाह ने मारा था, उन पर अजाब आ रहा था। वो ऐसी निस्बतें अल्लाह कुरान में करते हैं। ये सूफिया का पूरा वो है, उन्होंने आलम अरवा बनाया, वहीं से तो कश्फ की दुनिया कायम हुई है। वो कहते हैं जिसको वो माजी याद आ जाता है ना, उसके लिए कश्फ हो जाता है। ऐसा नहीं, कोई भी हमारे दीन में तसव्वुर नहीं है कि हम पहले आलम अरवा में ज़िंदा थे, यही ज़िंदगी है। रब्बाना अमत्ता नस्नतैन, हम पर 2 मौतें हैं, 2 ज़िंदगी हैं। एक मौत है जब हम डेड थे पहले, फिर हम हयात में आए हैं, या बेजान से जानदार आता है ना, तो बेजान थे फिर जानदार आया, फिर हम मरेंगे, फिर हम जिंदा होंगे। एक डेड, दूसरा डेड, फिर एक ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी। 2 मौतें 2 ज़िंदगियाँ कुरान कहता है, वरना तो 3 ज़िंदगियाँ और 3 मौतें होनी चाहिए थी ना। तो कुरान का नतीजा कुरान से मुतारिज़ होता है ना, फिर वो नतीजा ठीक नहीं होता, नतीजा गलत होता है। ये काफ़ी अर्सा 4वीं सदी हिजरी में जाके ना ये नुक्ता नज़र, हाँ वो गलत, बिल्कुल वो गलत इस्तेदलाल है, वो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि कुरान मुतारिज़ हो जाता है। फिर ज़िंदगियाँ, फिर अब बताएं ना, पहले एक दफ़ा मैं ज़िंदा हुआ, फिर मैं मरा, फिर ज़िंदा हुआ, फिर मैं मरूंगा, फिर ज़िंदा हूँ, तो 3 ज़िंदगियाँ 3 मौतें हो गई। फिर कुरान आप टकरा जाता है। हाँ, मैं वही अर्ज़ करते, 4वीं सदी हिजरी में जाके कुछ बात सूफिया थे जिन्होंने ये बातें निकाली थी, फिर वो ज़रा पॉपुलर हो गई थी। फिर जो मौक़िक़ीन उलमा जितने थे उन्होंने रद्द किया था, उन्होंने कहा नहीं यार ये कुरान की बात नहीं है, ये अपनी तरफ से बनाई बातें। फिर ये 4, 5, 6 सदियों तक मुस्तकिल ये ख़त्म था तसव्वुर। उसके बाद फिर से उठना शुरू हो गया बर्रे सगीर में, ख़ास तौर पर लोग मुतासिर हो जाते हैं। बारह अल्लाह खैर रखे। इंसानों को अल्लाह ने अपनी फितरत में पैदा किया, हाँ, तो ये तौहीद का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना पूरा। इंसानों को अल्लाह ने फितरत पे पैदा किया, ये मौजू कभी पहले भी हुआ है डिस्कस नहीं? पहले नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये बहुत गलत समझा जाता है। हम लोग समझते हैं कि इंसान को हुआ था एक दफ़ा, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ इसको यूँ समझा जाता है कि इंसान अपनी पैदाइश में सीखा सिखाया आया है बहुत सी बातें, तौहीद, अल्लाह, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये सीखा सिखाया आया है। फितरत का ये मतलब नहीं होता सर, वेरी सॉरी। अगर फितरत का ये मतलब है तो कुरान कहता है मैंने जब इंसान को पैदा किया ला तालमून शैया, क्या मतलब इसका? ये कुछ भी इल्म, इसके बाद कुछ नहीं होता। आप तो कह रहे हो फितरतन मैं पैदाइश में बहुत कुछ इल्म रखता हुआ आया हूँ। नो सर, ये तो कुरान क्लैश हो गया। कुरान का नतीजा कुरान से ही टकरा जाए वो तफसीर नहीं होती सर, वो तहरीफ होती। कुरान खुद कहता है लौकाना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये मेरा कलाम ना हो टकराएं बातें आपस में। इंसान और तमाम मखलूक़ात जितनी है ना, उसके अंदर बुनियादी फ़र्क फितरत का है। वो कैसे? जी जी